आज बेटा हम एक 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ब्लॉक ओवर ब्लॉक या टू ब्लॉक सिस्टम, जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक टेबल है और बेटा इस टेबल के ऊपर एक कपड़ा है, क्या है, एक क्लॉथ, और उसके ऊपर बेटा हमने एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बुक। ठीक है, अब देखो हम इस कपड़े को पकड़कर खींच रहे हैं इस साइड, मतलब हम कपड़े के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर इस साइड एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कपड़े के ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या बेटा बुक आगे नहीं आएगी? बुक के अंदर मोशन नहीं आएगा? आएगा। अब बुक के अंदर मोशन क्यों आया? क्योंकि बुक के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, फिर भी मोशन आया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास जो मेरा हाथ है बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर बेटा हमने एक ब्लॉक रख दिया, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक 1 रिमोट। उसके ऊपर बेटा हमने एक और ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक 2। ठीक है, हमने ब्लॉक 1 के ऊपर फोर्स लगाया, स्मॉल अमाउंट में, कम फोर्स लगाया, तो बेटा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मींस जो हमारे पास रिमोट है और जो ब्लॉक कैप है, दोनों ब्लॉक का, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है। अगर मैं ये फोर्स बेटा ज्यादा लगा देता, जैसे इस केस में क्या लगा दिया मैंने, फोर्स ज्यादा फोर्स लगाया, उस केस में आपने क्या देखा, क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया? स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हमारे पास यही एक मेन क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि क्या मैक्सिमम फोर्स है। देखो एक यहां पर लिमिट है, एक फोर्स तक तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उससे ज्यादा फोर्स लगाएं तो दोनों स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम फोर्स की। ठीक है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर बेटा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस था, एक ये हमारे पास क्या था, रिमोट था, और उसके ऊपर हमारे पास क्या थी, एक कैप रखी हुई थी। हमने फोर्स बेटा किसके ऊपर लगाया? रिमोट के ऊपर, और कैप भी हमारी क्या आ गई, मोशन में आ गई। अब ये मोशन में क्यों आई, यहीं से कुछ ना कुछ हमारे लिए इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा। अब समझो ध्यान से, देखो ये सरफेस हमें लग रहा है स्मूथ, लेकिन रियलिटी में कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है। ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब जो कैप है उस कैप का भी सरफेस है, वो भी स्मूथ नहीं है, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, वो कैप का भी बेटा सरफेस स्मूथ नहीं है। मींस यहां पर इंटरलॉक बने हुए हैं। क्या बने हुए बेटा? इंटरलॉक, मतलब ये दोनों सरफेस आपस में फंसे हुए हैं। इन दोनों के सरफेस के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, अब देखो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने ब्लैक वाला सरफेस दिखाया वो किसका है? रिमोट का। तो वो मूव करने की कोशिश करेगा। अब जो कैप वाला सरफेस है वो मूव करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, ये इसके साथ इंटरलॉक बनाए हुए हैं, तो उसको भी साथ लेकर चला जाएगा। तो बेटा अगर ये सरफेस ज्यादा रफ है तो ज्यादा लेके जाएगा, अगर ये सरफेस है रफ है ही नहीं तो इसको लेकर नहीं जाएगा। तो बेटा कब लेकर गया, कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? फ्रिक्शन। जो यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है वो इसको अपनी डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा देखिए, मैं कंक्लूड करता हूं। जब हमने रिमोट के ऊपर फोर्स लगाया तो जो ये ब्लैक वाला है सरफेस, ये किसका है? रिमोट का। ये मूव करना चाहा, लेकिन जो मैंने रेड बनाया है वो इसके अंदर फंसा हुआ है, तो वो भी इसके अंदर साथ ही चल दिया। ठीक है, तो किसने चलाया? रफनेस ने। रफनेस मींस उसके ऊपर फ्रिक्शन काम कर गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये फोर्स कम लगाऊं तो ये इसको अपने साथ लेकर चल रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन है। अगर मैं यहां पर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लिया मैंने 10 न्यूटन है, ठीक है, अगर वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10, तो वो साथ साथ चल रहे हैं, उससे ज्यादा क्या वो साथ साथ चल पाएंगे? मींस फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, वो यहां तक साथ साथ चल पाएंगे, इसके बाद वो साथ साथ नहीं चल पाएंगे, स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा इन सब से जो आपको कंक्लूड करना है, अभी तक का कंक्लूड क्या करना है कि जो हमने दो ऑब्जेक्ट हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक
रखे हुए हैं। ये मान लो पहला ब्लॉक है और ये मान लो दूसरा ब्लॉक है M2। हमने बेटा फोर्स किसके ऊपर लगाया? M1 के ऊपर। M2 भी उसके साथ मूव कर रहा है एक लिमिट तक, मतलब इस फोर्स की एक वैल्यू है, जैसे रिमोट और कैप के केस में थी कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, उसके बाद साथ साथ मूव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसको मूव करवा कौन रहा है? फ्रिक्शन, जिसको मैं FR से डिनोट कर रहा हूं, फ्रिक्शन। अब देखो ये मूव, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, ये मोशन करना चाह रहे तो इसका अपोज करेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां गया? पीछे। और इसको फ्रिक्शन मूव करवा रहा है तो कहां गया? आगे। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो, जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मींस इसका मोशन है तो इसका अपोज क्या करेगा? इसको रोकेगा। इसका मोशन है नहीं तो इसको चलाएगा। ठीक है, रेस्ट है तो उसको मोशन में लेकर आने की कोशिश करेगा, मोशन में तो उसको रेस्ट में लेकर आने की कोशिश करेगा, इस केस में, हमारे केस में। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे लिए, उन्हीं से बेटा आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन, कंसेप्ट यहां से समझ आ गया। अब क्वेश्चंस की बारी है। देखो हमारे पास, हम ये कह देते हैं ये सरफेस हमारे पास एक बार स्मूथ है, हम थोड़ी देर बाद इसको रफ भी मानेंगे। ठीक है, एक मास है हमारे पास 10 kg। क्या मास है बेटा? 10 kg। और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है 5 kg। एक मास कितना रखा हुआ है? 5 kg। और जो इन दोनों के बीच का सरफेस है, ये सरफेस रफ है, जिसकी वजह से 5 kg साथ मूव करेगा। ठीक है, मान लो हमने फोर्स F लगाया, इन दोनों के बीच का जो सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.5। ठीक है, अब देखो हम इसको फोर्स लगाएंगे, ये मूव करेगा, ये भी साथ साथ मूव करेगा। अगर हम इतना फोर्स लगा दें कि वो इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो ये आगे रहेगा और ये स्लाइड कर जाएगा। वो देखिए कैसे होगा। हमने बेटा फोर्स F लगाया, ठीक है, इसके बीच में क्या है? रफनेस है। दोनों के जो सरफेस है वो आपस में फंसे हुए हैं या इंटरलॉक्स बने हुए हैं। ये चलेगा साथ में, ये भी चलेगा। हमें निकालनी कितनी लिमिट है, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि ये दोनों साथ साथ चले। उससे अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखो, ये हमारे पास मूव करेगा, इसको कौन मूव करवाएगा? फ्रिक्शन। जब अभी हमने स्टडी किया, जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसका फ्रिक्शन अपोज करेगा, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया उसका फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, चलने में उसको चलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक है जो कि एक हमारा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा और एक शॉर्ट ट्रिक से रहेगा। तो पहले देखो, पहले हमें करना क्या है? इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर लेना है। मान लो हमने दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास क्या है? 5 kg। इसके ऊपर फोर्स कौन सा बेटा? सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। और ये हमारे पास क्या है? 10 kg। इसके ऊपर फोर्स एक F है और फ्रिक्शन बेटा इसका अपोज कर रहा है। जो इनका कॉन्टैक्ट का सरफेस था उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का इक्वेशन लिखो। देखो फोर्स लगेगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, तो FR क्या आया? MA। M हमारा कितना है? 5, तो क्या आ गया? 5। इस केस में इक्वेशन बनाए तो देखो बेटा, हमने इसके ऊपर फोर्स आगे लगाया तो ये मूव आगे करेगा किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, ये कह देता हूं। अब F माइनस FR इक्वल टू क्या आया? 10A। दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, और दोनों के ऊपर फोर्सेज को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से FR की वैल्यू क्या बेटा? 5A। तो F माइनस 5A 10A, तो F हमारा क्या आ गया? 15A। और एक्सेलरेशन निकालें तो क्या है बेटा? F बाई 15। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को बेटा आपको फ्रिक्शन में पुट कर देना है। फ्रिक्शन में पुट करें तो फ्रिक्शन क्या आया? 5 इंटू F बाई 15 मीन्स FR इक्वल टू F बाई में 3। FR क्या है? फ्रिक्शन। F बाई 3 क्या है? F यहां पर क्या है? अप्लाइड फोर्स। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन फ्रिक्शन की तो एक लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो FR हमारे पास क्या आएगा? F बाई में 3 मैक्सिमम वैल्यू, या हम ऐसा कहते हैं
ठीक है, ये क्या है, एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू उसके ऊपर मैक्स कर देते हैं, मैक्स मैक्स, क्लियर। अच्छा, सही किया ना, एफ आर मैक्सिमम। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, हमारे यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, एफ आर मैक्सिमम निकाले हम, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एम जी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा 5G का, तो 0.5, एम कितना है 5, जी कितना है 10, तो बेटा कितना आया 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, ठीक है। एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 25 इंटू 3 एफ, एफ क्या आ गया बेटा 75 न्यूटन। मींस अगर 75 से फोर्स की वैल्यू इक्वल है या उससे कम है तो ये दोनों मासेस हैं वो साथ साथ चलेंगे। अगर बेटा उससे ज्यादा वैल्यू एक्सीड कर गई तो इनके बीच में स्लाइडिंग आ जाएगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। इस तरीके से सोल्व करना है। तो अभी आप इसके स्टेप भी लिख सकते हो, हमने किया क्या। तो पहले बेटा देखो, पहले हमने किसको टारगेट किया, जिसके ऊपर, अच्छा पहले हमने दोनों ब्लॉक को अलग अलग किया, दोनों ब्लॉक को क्या किया, सेपरेट, सेपरेट फोर्स बैलेंस किए दोनों ब्लॉक के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एफ आर इज इक्वल टू 5A आया, यहां से F माइनस एफ आर, तो हमने बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। क्या निकाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई उसको हमने कहां पुट किया, फ्रिक्शन के अंदर। तो फ्रिक्शन और फोर्स में एक रिलेशन आया, एक रिलेशन आया फ्रिक्शन एंड फोर्स में, और वहां से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए। अब इसको दूसरे तरीके से देखें, सिंपल कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 5 kg के ऊपर फोकस करूं तो बेटा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 5 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, जितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। और बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हमें मालूम है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ आर। अगर हम ये कह दें कि 5 kg के ऊपर बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 इंटू में मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब यहां से एफ आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 25, 5A मैक्सिमम। तो बेटा ए मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो ये 5 kg है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका है कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक इसके साथ साथ चल सकता है, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है तो बेटा साथ साथ चलेगा तो इसका भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5। तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5। मास कितना है, 10 + 5 इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है 5, तो भी क्या आएगा 75। तो चाहे बेटा यहां से कर लो, चाहे बेटा यहां से कर ले, रहेगा वही, क्लियर, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, या इसी एग्जांपल में हम यहां पर जो हमने पहले सरफेस स्मूथ लिया अब उसको रफ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हमें दोनों ब्लॉक को अलग अलग करना है। उसके बाद हमें यह देखना है कि किस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है उसको टारगेट करना है। जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक किया, जो हमने शॉर्ट मेथड से किया, वो मैं एक बार फिर करवा देता हूं। इसके ऊपर बेटा हमें फोर्स लगाना है, इसके ऊपर सिर्फ क्या आएगा, फ्रिक्शन। तो पहला केस क्या है, पहला जो हमें पॉइंट ध्यान रखना है, वो मास टारगेट करना है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो। तो किसके ऊपर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा किसके ऊपर लग रहा है, 5 kg के ऊपर। तो हमें इसको क्या करना है, टारगेट करना है, टारगेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू कितना है 0.5, एम कितना है बेटा 5, जी कितना है 10, तो क्या आ गया 25 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है,
मीन्स जो ये ब्लॉक है उसका फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालें तो बेटा क्या आएगा, फोर्स कितना है 25, मास कितना है 5, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है, अगर इसका भी इतना ही है तो ये साथ साथ चलेंगे, अगर इसका एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है तो साथ साथ नहीं चलेंगे। तो अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, मैक्सिमम फोर्स की, तो दोनों का मास कितना हो गया 10 + 5 15, और किस एक्सेलरेशन तक वो साथ साथ चल सकते हैं 5 तक, तो यहां से क्या आ गया 75। तो ये है वो बेटा शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको वो मास टारगेट करना है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद देखो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है कि ये मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, अगर नीचे वाला भी इतने से ही करे तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, उससे ज्यादा फोर्स लगाएं तो साथ साथ मूव नहीं करेंगे, तो हम ऐसे करके निकाल देंगे। अब इसी क्वेश्चन में अब मैं यहां पर जो सरफेस हमने पहले स्मूथ लिया था, अब ये सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं है, मैंने क्या दिया इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5। इस केस में सोचो क्या होगा, अगर हम दोबारा से देखो, हम इसका दोनों बॉडी को सेपरेट करके दोनों के फोर्सेस बैलेंस करके वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे देखो, पहले बताओ, देखो हमने फोर्स इसके ऊपर लगाया तो हमें टारगेट किसको करना है 5 kg को, 5 kg के ऊपर बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें तो 25 ही आएगी, 25 आएगी, सही बात है 25 आई। अगर 25 है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 5 आएगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा 5। अब इसका 5 है तो बेटा इसका भी 5 मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है, तब ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा आप बताओ, इसके ऊपर फोर्स अगर हम देखें तो सिंपली बेटा 10 का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक बार। एक फोर्स कहां है इसके ऊपर F आगे, एक इस सरफेस की वजह से जो FR था वो कहां था पीछे, एक इस सरफेस की वजह से भी तो बेटा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा, उसको मैं कह रहा हूं FR1 कह रहा हूं, ठीक है। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई हमारे पास 25 आई या नहीं आई, आई। इस फ्रिक्शन की बेटा क्या आएगी देखो, इस सरफेस के लिए म्यू कितना है 0.1, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किस चीज का वेट काम कर रहा है 10 और 5 दोनों का, तो क्या आ गया 15, जी कितना आ गया 10, तो बेटा कितना आ गया फोर्स 15 न्यूटन, कितना आ गया 15 न्यूटन। अब देखो ये आगे करेगा, मान लो ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए से मूव कराना है ताकि ये दोनों साथ साथ चले, तो F -25 -15 इज इक्वल टू एम ए, एम हमारा क्या है 10, और ए अभी हमारा क्या निकल के आया था, ए की वैल्यू क्या आई थी 5, तो ए 5 रख देते बेटा, यहाँ क्या आ गया 50 और 40, F क्या आ गया हमारे पास 90 न्यूटन। अगर ये हमारे पास सरफेस रफ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस सरफेस का फ्रिक्शन भी इंक्लूड होगा। ये सिंपली देखो, पहले दोनों साथ साथ मूव कर रहे थे, कितने 75 आया था, इस बार एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, इस सरफेस वाला एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो वो कितना है 15, तो 75 + 15 क्या हो गया 90, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कुछ और चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को बेटा थोड़ा और चेंज ऐसे करते हैं, अभी तक जो हम फोर्स लगा रहे थे वो लगा रहे थे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, ये हमारे पास क्या था 10 kg, ये हमारे पास क्या था 5 kg, और अभी हम फोर्स इसके ऊपर लगा रहे थे, ये हमारे पास कितना था म्यू = 0.5, और ये एक बार के लिए स्मूथ है, उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो 5 kg, अब फोर्स हमें इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बेटा फ्रिक्शन इसको मूव करवाएगा, फ्रिक्शन इसको
सपोर्ट करेगा, मूव करवाएगा, और इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा इस सरफेस का, और इस सरफेस का फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में है ही नहीं। इसको देखो कैसे कैसे टारगेट करेंगे। अभी फिर से हमें वही मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसके ऊपर ये साथ साथ, जिस फोर्स तक ये साथ साथ चले उसके बाद ये दोनों स्लाइड करना स्टार्ट कर दें, मींस दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना हो। तो देखो अगर मैं F फोर्स की वैल्यू निकालनी तो बेटा सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना है? दो मेथड है। पहला ये है कि 5 kg को आप अलग कर लो, इसके ऊपर F फोर्स है, Fr फ्रिक्शन है, और 10 kg को आप अलग कर लो, इसके ऊपर सिर्फ क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो, या यहाँ से Fr इक्वल टू 10A आएगा, आप यहाँ से इसकी इक्वेशन निकालो, Fr की वैल्यू पुट करो, लास्ट में Fr और F के बीच में एक रिलेशन निकाल दो। अगर हम दूसरे तरीके से करें जो हमारे पास शॉर्ट है, तो हमें बेटा पहले किसको टारगेट करना है? जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ फ्रिक्शन वाला कौन है? ये है, मतलब हमें इसको टारगेट करना है। इसको टारगेट करें तो हमारे पास फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन वाला कौन है? 10 kg, इसको टारगेट कर दिया। ठीक है, टारगेट करें तो हम ये निकाल लें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर। अगर बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन देख के कितना लगेगा, तो एक बात बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एम इंटू जी, या म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 5 का आएगा, तो म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 5 इंटू जी 10, तो क्या आ गया? 25 न्यूटन। मीन्स इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 25 न्यूटन। इस फोर्स की, जो फ्रिक्शन वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25। तो इसके अंदर बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा? 25 बाई में 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वो एक्सेलरेशन है जिस तक दोनों चले तो साथ साथ चलेंगे, उसके बाद स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो बेटा मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा? 10 और 5 15, इनटू में 2.5, क्योंकि ये कॉमन एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन जब तक ये दोनों साथ साथ है मैक्सिमम, तो क्या आ गया? 37.5 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जब तक ये इस फोर्स से कम लगे तो ये साथ साथ चलेंगे, इस फोर्स से वैल्यू ज्यादा लगे तो ये साथ साथ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अब इस केस में एक और मैं इंक्लूड कर दूं, ये कह दूं कि जो ये अब से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये स्मूथ नहीं है, ये म्यू इक्वल टू 0.1 है। ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.1 है, तो बेटा यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी काम करेगा। इस सरफेस, जो इस सरफेस के कांटेक्ट में है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालो मैं Fr1 की, तो म्यू कितना है? 0.1। नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? वेट किसका है? 10 और 5 15 इंटू जी, तो क्या आ गया? 15 न्यूटन। ठीक है, अब ये देखो 10 kg के ऊपर एक क्या लग रहा था? Fr। हमें किसको टारगेट करना है? जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो है लेकिन अपोजिट में एक और है, इसके ऊपर अपोजिट में एक और क्या है? फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 15। उसकी वैल्यू कितनी है? 15। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 है और ये वैल्यू कितनी है? 15। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आएगा? 10। क्या आएगा? 10। कहां? यहां मैक्सिमम क्या आएगा? इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन की वजह से, वो इस साइड 25 है, इस साइड 15 है, तो नेट क्या आया? 10। और 10 से 10 काटें तो क्या आएगा बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, जब तक वो साथ साथ चल सकते हैं। अब दोनों बॉडीज की बात करें, तो दोनों के केस में बेटा क्या आएगा? निकालो। F माइनस, देखो ये कितना था? Fr की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 25 थी। 25, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आया है हमारे पास? अभी जो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 आया है, तो F माइनस Fr इज इक्वल टू 5 इंटू 1, F इज इक्वल टू 5 प्लस 25, कितना आ गया बेटा? 30। अगर ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, तो उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30।
तो बेटा आपको इस तरीके से सोल्व करने, दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाना है तो बेटा ये वाला मेथड क्या था, हमें वो मास को टारगेट करना है जिसके ऊपर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से जो मूव कर रहा है। अब जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा तो फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, या हम ये कहते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वही लगेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो, वो एक्सेलरेशन है जब तक वो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालो। कंबाइंड एक्सेलरेशन को कंबाइंड दोनों के मासेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया। ओके, थैंक यू सो मच।